बीच बोलने का मैं दिल की गहराई से आदरणीय संजय कुमार झा को भी नमस्कार करता हूँ। हमारे पग पग पर हमारे मेंटर हैं, हमारे कोच हैं। हम लोग चाहेंगे दिल से इनका स्वागत करें एक जोरदार ताली से। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। नाम रामाशीष सिंह, रहने वाला इसी खगड़िया से, इसी खगड़िया ब्लॉक से एक छोटा सा गांव है, कासिमपुर से बिलोंग करता हूं। विगत 6 साल से सिस्टम को सीख रहा हूं और जी रहा हूं। दोस्त, इस प्लेटफॉर्म पर आने का जो श्रेय है वो हमारे बीच हैं, उपस्थित हैं। मैं इनका श्रेय जिंदगी भर भुला नहीं सकता हूं। कहिए जबरदस्ती हो, जैसे भी हो, इस सिस्टम में लाए और बोले कि आ जाइए, क्या लगता है 1000 का सामान ही तो लेना है। दोस्त सामान ले लिए, वहां से शुरू किए। जो हमारा घर है, एक छोटा घर से शुरू किए। एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ तो बहुत सारे चैलेंज था, पैसा तो वहाँ भी कमाते थे, लेकिन जिस दिन कमाना बंद उस दिन इनकम बंद। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में आने का जो उद्देश्य था कि काम करें एक बार, पैसा आवे बार बार। हमको पता चला कि इसमें रॉयल्टी इनकम आती है। जो रॉयल्टी एक सिंगर को मिलता है, एक साइंटिस्ट को मिलता है, एक लेखक को मिलता है। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, बहुत अच्छा आवाज है। हाँ, तो लगा कि अगर इसमें काम किया जाए तो बहुत बड़ा इसमें उद्देश्य छिपा हुआ है। ये सिस्टम लगा कि ये सिस्टम बहुत बड़ा दे सकता है। जिस सिस्टम को अगर हम लोग जान ले कि एक सिस्टम जिस तरह से मोटर को चापाकल में मोटर को लगा देते हैं तो ये पानी जो है 3 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला पर पहुंचा देता है। तो हम लोग इस सिस्टम में आ ही गए हैं तो बेहतर तरीके से काम किया जाए। हमको जो ये सिस्टम दिया है, ये जीरो से, जो आज से 6 साल पहले लगता था कि हम बहुत कमाते हैं, लग रहा था कि 4000 सर, हमारे सर को कमीशन 4000 हम कमा रहे हैं 40,000। लेकिन फिर देखे कि सर को कमीशन 10,000 आ रहा है, तो हमको लगा कि नहीं, अभी भी 40,000 कमा रहे हैं। लेकिन दोस्त, ये 4 साल में हमको ये ओवरटेक करके 1.5 लाख पर पहुंच गए। हम 40,000 के 40,000 पर रह गए। तो ये नेटवर्क का कमाल है, ये सिस्टम का कमाल है। ये सिस्टम, फिर हमको लगा कि नहीं, हमको ये सिस्टम को करना चाहिए, तो हम शुरू किए। 1 साल हमारे पीछे लगातार सर प्रयास किए तो हमने एक मीटिंग देखा। फिर 1 साल लगातार सर प्रयास किए तो हम काम करना शुरू किए। तो सर काम करते शुरू किए तो रॉयल्टी आया, लीडरशिप आया, रॉयल्टी आया। और ये 5वां साल 2020 में मेरा टेक्निकल फाइनल हुआ। तो ये मेरी कहानी थी, ये यहाँ तक की। अब थोड़ा सी बात करें ये डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्यों आए? डायरेक्ट सेलिंग जो है एक इंडस्ट्री है जो अच्छे तरीके से बढ़ रही है भारत में। इंडिया में तो अभी बहुत कुछ समय से ये चल रहा है, लेकिन हमारे विदेश में बहुत दिनों से चल रहा है। जिस विदेश में जो इनका ग्रोथ है, ये लगभग 20% का ग्रोथ है, और इंडिया में लगभग अभी 1% का ग्रोथ है सर। जिस दिन हमारा इंडिया 20% के ग्रोथ में हो जाएगा तो उस तरह से विदेश में जैसे लोग हैं उस तरह इंडिया भी हो जाएगा सर। दोस्तों, तो ये दूसरी जो लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं उनकी इस यात्रा में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ये डायरेक्ट सेलिंग। तीसरी जो है, बहुत ज्यादा स्तर पर ये उद्योग लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है, और इस बिजनेस का
जो आन बान शान है थोड़ा सा उस पर हम बात करें। दोस्त, इस सिस्टम को कुछ नहीं है, ये सिस्टम हमको सिर्फ ब्रांड बदलना है। अगर ब्रांड कपड़ा बदलने से हमारे घर में पैसा आता है, दुकान बदलने से हमारे घर में पैसा आता है, तो क्यों नहीं हम इसको ब्रांड बदलें। ब्रांड बदलने से हमारे घर में जो पहला इनकम आया वो कहें तो याद नहीं है, लेकिन जो लास्ट इनकम आया 1,22,000 दिया। और ब्रांड बदलने से पूरे इस 6 साल के सफर में जो इनकम दिया इस सिस्टम, वो लगभग 20 लाख रुपया दिया। ये सिस्टम का कमाल है, ये डायरेक्ट सेलिंग का कमाल है। तो हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि आरसीएम। आरसीएम एक बाजार व्यवस्था है, आरसीएम एक परिवर्तन है, आरसीएम एक इनकम करने का प्लेटफॉर्म है। तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी कि बाजार करने का सही तरीका। दोस्तों, हम किसी सामान को अगर 40 रुपया में खरीदते हैं, उस सामान पर 10 रुपया प्रचार करने में लगता है, उसके बाद उसका जो है सीएनएफ है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसके बाद ग्राहक है। लास्ट में ग्राहक आता है। जो सामान 40 रुपये में बनता है, हमारे यहाँ आपके यहाँ पहुंचने में उसको 100 रुपया लग जाता है, 100 रुपया कीमत देना पड़ता है। तो देखा जाए कि हमारा जो 40 रुपया का सामान 100 रुपया में लिए, यानी कि लगभग 50% पैसा हमारा बाजार में ही रह गया। यानी कि हमने कमाया, अगर कमाया 100 रुपया तो सामान मिला 50 रुपया का। यानी कि ये 100-50 की बात नहीं है, पूरे जिंदगी काम करेंगे। पूरे जिंदगी में लोग जोड़ते नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और 1 करोड़ अगर बाजार में खर्च करते हैं तो हमारे घर में आता है 50 लाख का ही सामान आता है। तो 50 लाख हम किसके लिए कमाए? दुकानदार के लिए कमाए, होलसेलर के लिए कमाए, डीलर के लिए कमाए, एजेंसी के लिए कमाए, प्रचार करने वाले हीरो हीरोइन के लिए कमाए। अगर इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे तो अमीर लोग और अमीर होते गए और ग्राहक हम लोग वहीं रहेंगे। यानी कि कस्टमर कष्ट से मर, पूरे जिंदगी कष्ट करते रहेंगे और ये लोग अमीर होते गए। तो इसमें परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन को अगर स्वीकार करेंगे तो मालामाल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि आरसीएम से अगर सामान खरीदते हैं तो ये बेनिफिट, ये पैसा बचता है, 50% पैसा बचता है, जो हम लोगों को आर्थिक आज़ादी देगा, हम लोग को खुशहाल बनाएगा। हमारे माँ बहन ऐश्वर्या राय बनेगी, हमारे पिताजी का सपना पूरा होगा, हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता जो है उनके जो और सपना है, हमारा सपना जो है, यहाँ से सामान खरीदते हैं तो ये सब सपना पूरा करने का एक जरिया है, एक सिस्टम है। तो थोड़ी सी और हम बात करेंगे। अगर यहाँ से सामान लेते हैं तो हमारे घर में पैसा आता है, अगर बाजार से सामान लेते हो तो बाजार वाले घर में पैसा जाता है, सिर्फ दुकान बदलने से। ठीक है। और यहाँ से सामान लेते हैं तो हमारे घर में हमको 10 से 20% डायरेक्ट छूट मिलता है। आरसीएम से अगर सामान लेते हैं तो डायरेक्ट 10 से 20%। बाजार में सामान लेते हैं तो कोई छूट की गारंटी नहीं है। आरसीएम से अगर सामान लेते हैं तो फिक्स रेट पर मिलता है। बाजार में सर रेट की बार्गेनिंग है, वहाँ कोई कि आपको कुछ रेट में दिया और लोगों को कुछ रेट में दिया और लोगों को कुछ रेट में दिया, यानी कि रेट की बार्गेनिंग। यहाँ से सामान अगर लेते हैं, इस सिस्टम से सामान लेते हैं तो 10 से 32% बिक्री वॉल्यूम का खाते में परसेंटेज जाता है। बाजार में सामान लेते हैं तो कुछ नहीं जाता है, पैसा दिए सामान लिए, पैसा गया। और चौथी, यहाँ से सामान अगर खरीदते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदते हैं तो हमारे जो है मोबाइल में SMS आता है। बाजार में ये सुविधा नहीं है, इतना का सामान लिए दिए। और यहाँ से सामान लेते हैं तो हमारे को हिसाब सिर्फ कंपनी रखती है, हमको कोई हिसाब बारी रखना नहीं पड़ता है। हमारा जो पूरे महीना में जो
खरीदारी होता है उसका जो परसेंटेज बनता है वो खाते में हर महीने के लास्ट में, यानी कि महीने की शुरुआत में 5 से 6 तारीख को हमारा कमीशन आ जाता है। तो ये थोड़ी सी जो है ये बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर बिजनेस के तरीके से करेंगे, ये तो खरीदेंगे तो बचत होगा, अगर बिजनेस के तरीके से करेंगे तो 45% का पार्टनर कंपनी बनाती है, 1-2% नहीं, मुनाफा का 45% का पार्टनर बनाती है। तो अगर ये 45% लेना चाहते हैं तो सर हमको इस सिस्टम में आने के लिए कुछ लगता नहीं है, आधार कार्ड पासबुक दे देते हैं, हमारा ज्वाइनिंग हो जाता है और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, खरीदारी से सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ 45% लेते हैं। इसके बाद हमारा रॉयल्टी है, इसके बाद टेक्निकल है, यानी कि 32% तो खरीदारी से मिलता है, 5% रॉयल्टी और ये जो टेक्निकल का इनकम मिलता है, ये सब यहाँ से मिलता है। और यहाँ के बाद जो है हमको डायरेक्ट ज़्यादा समय और कुछ ले सर की, और समय कुछ ले सर की? सर टाइम तो आपका हो गया है, बस 2 मिनट बचा हुआ है मात्र। 2 मिनट बचा हुआ है सर। 2 मिनट। तो हाँ, तो सर हम तो इस सिस्टम में इस सिस्टम को करते रहेंगे लगातार दोस्तों, तो जरूर ये आप लोग का भी सपना पूरा होगा। बस एक ही उद्देश्य है कि लगातार लगे रहें, लगातार टिके रहें, लगातार अपलाइन का फॉलो करें और लगातार मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार में आते रहेंगे तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी शब्दों के साथ जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू। ओवर टू संजय सर। धन्यवाद, धन्यवाद रामाशीष सर, काफी अच्छा तरीका से आपने बात किया है और आपने जो जो पॉइंट पर चर्चा की है हम समझते हैं बहुत सारे लोग इसको नोट भी किए होंगे और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी नोट हुआ होगा। तो चलिए इन सारी पॉइंटों पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी रामाशीष सर ने बताया कि जो आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। आरसीएम के माध्यम से कहां तक जा सकते हैं वो भी कुछ अंश उन्होंने रखा, लेकिन आज हमको बहुत अच्छी तरीके से ये जानकारी मिलने वाली है जो आरसीएम को क्यों करना चाहिए। देखिए हमारे जीवन में किसी काम को करने का क्यों अगर क्लियर नहीं होता है तो उस काम को हम मन से, दिल से नहीं कर पाते। तो आज हमारे बीच बहुत सारे साथी हैं जो कि कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी कुछ दूरी चाहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। कोई बात नहीं है, ये इंसानी फितरत है और हम इंसान हैं तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन लगातार प्रयास जीवन को सफल बना सकता है। तो क्यों करना चाहिए हमें आरसीएम बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे हमारे साथ, बहुत दिनों से हमारे साथ एकदम कदम में कदम मिला करके हमारे साथ चले हैं और जब भी किसी भी तरह की समस्याएं आई है तो उन सारी समस्याओं में उनका भी बहुत बड़ा, उसको सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो और कोई नहीं है, हमारे बीच उपस्थित है। आज हमारे रॉयल्टी अचीवर है और पर्सनालिटी के धनी है, बागपटुता के भी धनी है, मिस्टर बाबूलाल सर। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे हम लोग। बाबूलाल सर आइए और अपनी बातों को रखें जो क्यों हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक ऑन करिए। जी जयश्याम सर, जी जयश्याम सर। इको हो रहा है सर? इको हो रहा है? हाँ अब जी ठीक है। साथियों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा बाबूलाल हुआ और पेशे से हम अमीन हैं और अमानत में ही जब हम काम कर रहे थे तो हमें गुरुदेव मिले जो हमें अमानत सिखाए थे
आदरणीय बीके पंडित सर, तो उनके सम्मान में हम एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो आरसीएम बिजनेस तो बाबूलाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि बाबूलाल के दिमाग में था कि हम तो अमीन हैं और 4,000 रुपया रोज कमाते हैं। लेकिन बीके पंडित सर का बहुत मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें इस लायक बना दिए। तो जब आरसीएम बिजनेस में मैं आया था उस समय सिर्फ अमानत का काम करता था और साथ में एक मेरा छोटा सा दुकान था सोलर लाइट का, वो मैं काम किया करता था। उस काम को करते हुए सर लोग बताए कि आरसीएम बिजनेस को करना है, और राजस्थान सरकार का गवर्नमेंट का मैंने गाइडलाइन देखा था जाकर के नेट पर, तो लगा कि नहीं आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार का गाइडलाइन आ चुका है। और अभी बहुत बेहतर तरीके से आपको रामाशीष सर बता रहे थे कि आरसीएम क्या है, और सर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि आरसीएम क्यों करना है। तो साथियों, क्यों करना है का उद्देश्य अगर मैं चर्चा करूं तो अनेकों है। मेरे पास इतनी गिनती है कि मैं अगर 10-20 दिन तक बोलता रहूंगा तो क्यों नहीं घटेगा। लेकिन आपका क्यों एक लाइन में घट सकता है। आप सभी आदमी बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। अगर आप लोग चलाते हो तो एक बार हाथ सर उठाएंगे। यस। तो बाइक चलाने में एक सबसे बड़ा रूल है हेलमेट लगाना। ये सरकार का रूल है। और हेलमेट लगाने की जब बात करें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग 15% के आसपास लोग लगाते हैं। सरकार के रूलों को नहीं मानने का कारण अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं और जब शहर के तरफ जाते हैं तो आप देखते होंगे कि 50% हेलमेट लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि मन में डर है कि नहीं हेलमेट लगाएंगे तो फाइन लगेगा। फाइन के डर से हेलमेट लगाते हैं। लेकिन जब और बड़े शहर हम जाते हैं, पटना जाते हैं, तो वहां 90% लोगों को लगा हुआ देखते हैं। लेकिन जब हम दिल्ली जाते हैं, जब हम बंबई जाते हैं, जब हम कलकत्ता जाते हैं, तो वहां 100% लोग हेलमेट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके जीवन में फाइन लगेगा। जीवन का आपको चिंता नहीं है कि आपकी जीवन चली जाएगी। अगर जीवन की चिंता रहती तो हेलमेट लगाते। और 2012 में ही आप जान लीजिए साथियों कि गाइडलाइन आ गई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर। 2012 में 2012 में जब राजस्थान गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइन दी आरसीएम बिजनेस को, तो आरसीएम बिजनेस पुनः शुरुआत की। उसी गाइडलाइन के आधार पे 2016 में 25 सितंबर 2016, अगर आप लोग डेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2016 को भारत सरकार ने भी गाइडलाइन दिया है। और 19 सितंबर 2019 को एज ए उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग हो चुकी है अभी संविधान में कि आपको गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या करना होगा और किस तरीके से आप रह सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं और आरसीएम बिजनेस की मैं बात करूं साथियों, तो अभी बहुत बेहतर तरीके से रामाशीष सर बता रहे थे कि अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो क्या होगा और यहां से खरीदेंगे तो क्या होगा। बहुत से लोग आपको जानकारी देते होंगे कि आरसीएम में क्या फायदा होता है, आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो मेरे नजर में साथियों तो बहुत सा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरसीएम दुकान से जब भी आप सामान खरीदेंगे तो आपको पूरे बिहार में, क्योंकि अभी जो भारत सरकार का जो नियम है वो हर एक स्टेट के लिए जीएसटी अलग अलग है, तो इस लेकर के हर एक स्टेट का रेट कुछ कुछ अलग हो जाता है। लेकिन बिहार में अगर हर एक जगह एक कहीं भी खरीदेंगे एक ही दाम मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं और जाएंगे तो एक दाम नहीं मिलेगा। आप बाजार में ही देखिए ना, बगल के 2 दुकान है,
एक दुकान में सरसों तेल बिक रहा है और दूसरे दुकान में भी सरसों तेल बिक रहा है, लेकिन दोनों का रेट अलग है। दोनों दुकान में चीनी बिक रहा है, दोनों दुकान में रेट अलग है। लेकिन जब हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं तो एक दाम मिलता है, एक दाम। इसके बाद आपको अगर साथियों बात करें इसके और बेहतरी की, तो क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो 100% शुद्ध सामान मिलता है। शुद्धता की गारंटी मार्केट में कोई नहीं लेगी, लेकिन आरसीएम बिजनेस में 100% शुद्धता की गारंटी है। इसमें सबसे, इसके बाद जो सबसे बेहतर बेनिफिट होता है, अगर आप मार्केट से लेने के लिए भी जाते हैं तो आपको एमआरपी पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एमआरपी पे नहीं, आपको एमआरपी पे 0 से 20% छूट पे मिलेगा। आप अपने जिंदगी में याद कीजिए साथियों कि कितने दुकान आपने बदला, लेकिन कहां पे आपको छूट मिला। आरसीएम बिजनेस में आपको छूट मिलेगा, और वो छूट बहुत बड़ा परिणाम देता है। हमारे मंजीत सर जब पूरे जिंदगी का, जब 50 साल का जब दिखाते हैं डाटा कि आपके घर का खर्चा इतना होगा, तो आपके घर का खर्च टोटल 50 साल में क्या होगा, तो आप महसूस कीजिए उस 20 साल में आपका कितना खर्चा होता है। और वो 20 साल में अगर 20% का बचत ही हो, किसी को ना बताएं, तो फिर भी आप अपना बचत देखें कि कितना बड़ा बचत होगा। इसके बाद भी होता है दो साथियों कि एक बिजनेस वैल्यूम तैयार किया जाता है। उस बिजनेस वैल्यूम का आपके परफॉर्मेंस का 32% तक का कमीशन मिलता है। लेकिन जब आप बात करेंगे कि साथी सर आपने जो बताया कि दाम एक मिलेगा, क्वालिटी शुद्ध मिलेगा, एमआरपी से 20% के आधार पे छूट भी मिलेगा, और साथ में एक और काम मिलता है कि पक्का बिल मिलता है। तो साथियों ये पक्का बिल आप कह सकते हैं, और आपको जब मार्केट में आप निकलेंगे आपको बहुत से लोग कह सकते हैं सर ये तो हमें मॉल में भी मिल जाता है, अमेजन वाला भी दे देता है, फ्लिपकार्ट वाला भी दे देता है। लेकिन मॉल आपको दे सकता है, अमेजन आपको दे सकता है, फ्लिपकार्ट आपको दे सकता है, लेकिन ये जो बिजनेस वैल्यूम का प्रतिशत कमीशन है, ये आपको मॉल नहीं देने वाला है। हम महसूस करें साथियों, अगर मॉल को होलसेलर ही माने तो क्या होलसेलर को कमीशन नहीं बचता है क्या? डीलर को कमीशन नहीं बचता है क्या? तो जब होलसेलर को कमीशन बचता है, डीलर को कमीशन बचता है, तो वो कमीशन हम क्यों नहीं प्राप्त करें? तो आरसीएम बिजनेस में आपको होलसेलर का कमीशन मिलेगा, आपको डीलर का कमीशन मिलेगा, आपके बोलने के बाद पूर्ता का कमीशन मिलेगा। जब आप मार्केट में जाकर के शुरुआत करेंगे बोलना, जैसे जैसे अभी आप फील्ड जाएंगे, जैसे जैसे लोगों को समूह में बताते जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, और ये जो परसेंटेज है जो आपको 10 से 32% है, ये आपका बढ़ता जाएगा। और ये 10 से 32% छोटा सा कमीशन नहीं है। आप अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस से खरीदते हैं बीवी में, तो मिनिमम 10% मिलता है। लेकिन साथियों अगर आप अपने मेहनत से कुछ लोगों को, अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वाले को, अपने अनजान मित्रों को इस समूह में लाते हैं, तो उसी 100 रुपया का 32 रुपया तक आपका कमीशन बनेगा। तो आप ये महसूस करें कि मेरा 32 रुपया इस बिजनेस में कमीशन आना है, उस पे उसके लिए काम करना है। और जब उस 32 रुपया के लिए आप काम करेंगे तो आपको फिर रॉयल्टी भी मिलेगी जो 8% तक मिलती है। तो 32 8 40%, यानी 40 रुपया कमीशन आपका है। और फिर जब थोड़ा सा आप काम करेंगे तो फिर आप टेक्निकल बनेंगे, वो टेक्निकल 5% का कमीशन है। यानी 100 रुपया का बीवी जब आप खरीदारी करते हैं आरसीएम बिजनेस से, तो आपका 45 रुपया है, और आप अपना टारगेट बनाएं कि हमें इससे 45 रुपया लेना है, वो आज लें या 2 साल बाद लें। टारगेट आपका होना चाहिए, लक्ष्य आपका होना चाहिए। जब तक आप अपना 45 रुपया प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो आरसीएम बिजनेस में 10 रुपया प्राप्त करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मन में इच्छा ही नहीं होगा कि साबुन खत्म हो गया तो एक दिन बगैर नहाए रह लें, लेकिन साबुन आरसीएम से लाएंगे। तो खरीदारी जैसे ही आप आरसीएम से करेंगे तो सबसे बड़ा आपको ये काम मिलता है कि 45% तक कमीशन मिलता है।
तो आपको ये जो 3 बेनिफिट होता है, सेल्फ खरीदारी का, टीम बनाने के खरीदारी का और कैरियर बनाने का, जो सबसे बड़ा कैरियर की अगर बात करें, ये सबसे बड़ा कैरियर बनाने का बात है, तो ये 3 बेनिफिट आपको मॉल नहीं देने वाला है, आपको अमेज़न नहीं देने वाला है, आपको फ्लिपकार्ट नहीं देने वाला है। 2015 से साथियों हम आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। 2016 में हमारे शरीर को एक मशीन पे हमारे गुरुदेव आदरणीय संजय सर जांचे थे। उस समय हमारा जो उम्र था शरीर का, जिसको पार्ट का कहते हैं, वो 62 ईयर था। यानी इतने मोटे हम हो चुके थे और इतना मेरा हालात खराब हो चुका था। और आरसीएम बिजनेस क्या दिया, आज मैं उसी मशीन पे जब जांच करता हूं तो मात्र 38 वर्ष का हूं। आरसीएम बिजनेस ने हमें हमारा जीवन लौटाया है, तो आपका भी जीवन लौटाएगा जब आप पूर्ण रूप से खाएंगे। आरसीएम बिजनेस में कहा जाता है कि डायमंड क्लब करना, बहुत से लोग कहते हैं डायमंड क्लब महंगा है। डायमंड क्लब महंगा नहीं है साथियों, डायमंड क्लब बहुत सस्ता है। आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसकी एक मैं और व्याख्या आपको देता हूं। आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, और जब भी कोई बहाली निकलती है 500 सीट की, 700 सीट की, 800 सीट की, आप देखते होंगे कि उसका जो क्वालिफिकेशन मांगता है, वो क्वालिफिकेशन ही मांगता है 7वां पास, 8वां पास, 9वां पास, 10वां पास। लेकिन क्या साथियों आप देखें कि इसमें 7वां पास ही 8वां पास ही फॉर्म सिर्फ भरता है, उसमें बीए पास, एमबीए पास, पीएचडी पास भी उसमें फॉर्म भरते हैं। यानी बेरोजगारी की मतलब मार इतनी है कि हम उसको कह नहीं सकते कि साहब आप इतना बड़ा बेरोजगारी कहां से आ गया। और जब बेरोजगारी को आप गौर करेंगे तो ये और बढ़ने वाली है। इसलिए बढ़ने वाली है साथियों कि आपके बगल में आज से 10 साल पहले बैंक हुआ करती थी, आपके बगल में आपके साथ में किसान हुआ करते थे, और इन सबों के लिए मशीन आ चुका है काम करने के लिए। तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। लेकिन हमारा भोजन, जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है, वो घटने वाली नहीं है, जनसंख्या बढ़ने वाली है। और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमें खाने के लिए, हमें पहनने के लिए और हमें चलने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इसी का नाम है आरसीएम। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान आपको चाहिए ही चाहिए, और ये तीनों चीज आपको आरसीएम दे रही है। ये तीनों चीज ही आपको फिर पैसा भी दे रही है। अगर आरसीएम बिजनेस से आप कंटिन्यू खरीदारी करते हैं तो ये तीनों चीज आपको देती है। आप आरसीएम में आटा खरीदते हैं तो रोटी मिलती है, तो आटा से बीवी बनने के बाद कमीशन भी आती है। आप सब्जी के लिए प्रोटीन खरीदते हैं, वेजिटेरियन खरीदते हैं, साथ में नमक और मसाला खरीदते हैं, तो उसके साथ साथ बीवी का आपको कमीशन भी मिलती है। यानी रोटी के साथ साथ आपको पैसा भी आ रहा है। आप पहनने के लिए जब कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा से भी बीवी बनता है, उसका भी पैसा आपके पास आता है। यानी कपड़ा खरीदने के साथ पैसा आता है, तो फिर जब पैसा आएगा तो आप मकान भी बना सकेंगे। तो आरसीएम का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, जो जीवन का अनिवार्य अंग है, और आप अनिवार्य अंग में हैं। और नौकरी की मार देख लीजिए दोस्तों कि 2% से ज्यादा मिलने वाली नहीं है। और जब हमारे समय में नौकरी की ये हाल है, आने वाले बच्चों के समय में नौकरी का क्या हाल होगा। तो क्या लगता है, हमें नौकरी नहीं मिली तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्या? बच्चों को भी नौकरी मिलना बहुत कठिन हो जाएगी। और सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे का भोजन अच्छा हो, हमारे बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो, तो हमारे बच्चे का लाइफ भी तो अच्छा होना चाहिए। और आरसीएम बिजनेस में खगड़िया जिला बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि रॉयल्टी इनकम का क्या रिजल्ट है। आप
हम जिस टीम से बिलोंग करते हैं, आदरणीय बीके पंडित सर के टीम से, आज बीके पंडित सर का डेथ किया हुआ 4था साल है। और हमारी मैडम भी अभी हमारी आवाज को सुन रहे होंगे। अगर हमारी मैडम का सर बीके पंडित सर अगर आरसीएम बिजनेस में नहीं रहते, वो दिल से बेबी मैडम जवाब देंगे कि 4 साल में उनका क्या हाल हो गया रहता अगर उनके जीवन में आरसीएम नहीं रहता तो। इसका उदाहरण जीता जागता हमारे बीच में है। इस चीज को रियलाइज करें कि हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस क्या है, हमें ही नहीं हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी बहुत बेहतर प्रोग्राम देने वाली है। 1 मिनट बचा हुआ है और फिर से हम सारे लोग फिर से उसी लिंक पर जुड़ेंगे एक बार। ठीक है, कंटिन्यू सर। तो ये हमारे ये खगड़िया जिला के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में ही वैसा साधारण, मतलब पहले आरसीएम बिजनेस में जब प्लान देते थे, उदाहरण देते थे कि सुरेंद्र बत्स सर ऐसे हो गए हैं, अनुपम सर ऐसे हो गए हैं, संजय सर ऐसे हो गए हैं, सुमन सर को ऐसा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आज तो हमारे घर में ये बेनिफिट मिल रहा है। इनको देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये जब हम देखेंगे, जब हम इसमें सुधार करेंगे, तो ये आरसीएम बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। आरसीएम बिजनेस क्या है दोस्तों? आरसीएम बिजनेस को मैं एक लाइन में अगर कहूं तो आरसीएम बिजनेस है। हमारे जीवन को 22 साल जीवन हमारा रिटर्न 22 साल हमारा लीवर, हमारा हार्ट 62 वर्ष काम कर चुका था, लेकिन आज वही हमारा हार्ट और लीवर आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स खाने से 22 साल रिटर्न हो गया। यानी इतनी शुद्धता है कि आपके स्वास्थ्य को भी, और आप लोग बहुत से हमारे मित्र जानते होंगे जो पिछले 4 साल 5 साल से हमें जानते हैं, हमारा शारीरिक कंडीशन क्या था और आज क्या कंडीशन है। तो जब हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है तो आपके भी जीवन में बदलाव ला सकता है। तो आरसीएम पूरे भारत के लिए है और ये आर्थिक आजादी का अभियान है, स्वावलंबन का अभियान है, स्वास्थ्य रक्षा का अभियान है। आप इसमें अपने स्वास्थ्य का भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप अपना स्वावलंबन भी कर सकते हैं, आप अपना आर्थिक आजादी भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग एक चीज कहते हैं सर हम सोशल सर्विस करते हैं।